वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज हम लगभग लास्ट बेसिस पे आ गए हैं। लेक्चर नंबर 10 है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ये हमारा 33rd क्वेश्चन है। इतनी डिटेल में आपको मैक्सिमा मिनिमा करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट कवर किया है। आज हम एक नई चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। आज हमने हमारा थीम है बच्चों कुछ ऐसा जैसे ये है एलिप्स। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन एलिप्स। कोई एक एलिप्स के अंदर कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया जो है वो मेरे को बताना है। ग्रेटेस्ट एरिया हैविंग इट वर्टिसेस कोइंसिडेंट विद वन ऑफ द मेजर एक्सिस। एलिप्स जहाँ कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, और वो कह रहा है कि इसकी एक वर्टिसेस जो है वो मेजर एक्सिस होनी चाहिए। मेजर एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस। इसका मतलब ट्राइंगल का एक कॉर्नर यहाँ पर होना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है दूसरा कॉर्नर ऐसे इस प्रकार से कुछ ऐसा ट्राइंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो ट्राइंगल बना वो कुछ मेरा बना बच्चों कुछ इस तरीके से कि हमारी जो रिक्वायरमेंट की बात है तो हमारे को बन रहा है कुछ ट्राइंगल हम बनाते हैं ऐसे। यहाँ से लेकर यहाँ पर होगा एक लाइन, फिर ये ज्वाइन होगा और फिर ये ज्वाइन होगा, ठीक है। सो दिस कुड बी द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ये दो साइडें बराबर होंगी और फिगर ये सिमेट्रिक ही होगी। मतलब कि यहाँ से जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, ताकि फिगर सिमेट्रिक होगी। एक बात। दूसरी बात, आपको याद होगा आइसोसेलेस जो एलिप्स होता है हमारा, एलिप्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशंस किस हिसाब से होती हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक द लेंथ इज ए। टोटल जो पूरी लेंथ होती है वो होती है 2a। यहाँ से लेकर यहाँ तक द टोटल लेंथ इज 2a, ठीक है। तो आधी लेफ्ट साइड में ए, आधी राइट साइड में। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर जाऊँ तो टोटल जो डिस्टेंस है ये होता है आपका 2b। याद होगा आपको कि नहीं याद है? ठीक। तो दिस इज 2b, ताकि b ऊपर है b नीचे है और यहाँ पर जो है आधा a इधर आधा a इधर, टोटल हो गया 2a, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? तो ये होता है a,0, ठीक है। पहले पढ़ना सीखो ना, पहले तो मेन बात करना सीखो। ये a,0 है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है -a,0 है। आपकी जो इक्वेशन होती है एलिप्स की वो होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज 1, ठीक है। सो ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई है, थोड़ा सीधी बना ले। मैं क्या कह रहा था, ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा ये होगा 0,b और ये नीचे वाला पॉइंट होगा वो होगा 0,-b ना। अब ये जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है, मेरे को आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए मेरे को ये वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एरिया निकालने के लिए ये वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए ताकि ये 3 पॉइंट्स आएंगे तभी तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाऊँगा, सही है। तो जो वेरिएबल पॉइंट्स हैं वो होते हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। चलो, जैसे याद करो अब ये भी जो है साइंस वाले बच्चे तो कुछ हद तक करते हैं। 11th क्लास का चैप्टर हमारा SHM, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे कम ही करते हैं। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ जिससे हमारे थीम निकल कर आया है। इन डेप्थ तो मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है रेडियस a, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है। सो ये जो पॉइंट है a, ये जो है एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। सो मेरे को a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब a, इस सर्कल का रेडियस इज a, ये x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये y कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और ये है रेडियस।
तो x अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा, और y अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। तो बेस x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, r कॉस थीटा, और y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, r साइन थीटा। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r कॉस थीटा, जो a पॉइंट है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो हो गए x है r कॉस थीटा एंड y है r साइन थीटा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हो गया, r कॉस थीटा और r साइन थीटा आर द वेरिएबल पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ कभी भी ऐसे पॉइंट्स लोकेट करने तो हम क्या बताते हैं, r कॉस थीटा, और r क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अच्छा r यहाँ, अच्छा यहाँ पर मैंने a मान लिया है, लॉजिकली ये भी तो r ही है, या दोनों को ही a मान लेते हैं, सर दोनों को r मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं r ही मान लेता हूँ क्योंकि सारा मैंने r लिख दिया है। क्लियर भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस ना। लेकिन ये कुछ फिगर ऐसी है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे मतलब यहाँ तो a है लेकिन यहाँ ये b है। सो इस कंसेप्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो वेरिएबल पॉइंट है, ये वाला वेरिएबल पॉइंट, इस वेरिएबल पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है a कॉस थीटा x एक्सिस की वैल्यू, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है b साइन थीटा। क्योंकि इस टाइम जब x एक्सिस की वैल्यू है तो हम इस वाले एक्सिस से निकालते हैं और y एक्सिस की वैल्यू इस एक्सिस से निकालते हैं, तो देन इट इज़ b साइन थीटा। ठीक है, अब अगर ये a कॉस थीटा है तो मतलब क्या हुआ, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करो यहाँ पर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a कॉस थीटा कोमा 0, ये वाला कोऑर्डिनेट। सो ऊपर आप कितने गए हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तरफ गए b साइन थीटा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है b साइन थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दूरी होगी b साइन थीटा। इसका मतलब दिस कंप्लीट इज़ 2b साइन थीटा। मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो आ गया, अब हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकलेगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, O से लेकर A से लेकर B, तो मतलब बेसिकली मेरे को जो है, और ये C लिख लेता हूँ और ये D लिख लेता हूँ। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या होगा, हाफ इंटू बेस है CD इंटू ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB। ठीक है, नाउ एरिया को A लिख लेते हैं, हाफ OCD, व्हाट इज CD जो होगा वो कितना होगा, CB का डबल, और CB है B साइन थीटा। इसका मतलब B साइन थीटा का डबल, तो 2B साइन थीटा इंटू AB है यहाँ से लेकर यहाँ तक, AB कैसे निकलेगा, O से A माइनस O से B, OA माइनस OB। यह एक काम करते हैं, यहाँ भी ऐसे लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ CB, अगले स्टेप पे लिख देंगे। नाउ हाफ इंटू 2, अब हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, चलो अगले स्टेप पे लिखेंगे इसको, हाफ इंटू 2 इंटू CB इज़ B साइन थीटा, तो 2B साइन थीटा हो गया, इंटू O से लेकर A तक लेंथ कितनी है A, और O से लेकर B तक कितनी है A कॉस थीटा, सो मीन्स A माइनस A कॉस थीटा। सो सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, B साइन थीटा इंटू A माइनस A कॉस थीटा इज़ A। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से A कॉमन आ रहा है, बाहर आ गया AB, और साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये आपका एरिया फंक्शन आ गया। अब इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करोगे,
डी ए बाई डी थीटा, ए बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा माइनस साइन इंटू कॉस थीटा, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारे पास है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और अगर चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बी ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, ये आया आपके पास डी ए बाई डी थीटा। क्लियर। अब डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएट प्लस साइन टू थीटा का 2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी भी हमारे को कोई पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट डी ए बाई डी थीटा को 0 के इक्वेट किया, इसका मतलब ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा को 0 के इक्वेट किया। सो ए बी 0 के नीचे आ गया, 0 हो गया, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा आ गया। सो कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे बोलूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। मानोगे कि नहीं मानोगे? हैं? मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। चलो मैं आपको बिना मनाए बांध देते हैं। वैसे तो 2 कॉस, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो कॉस थीटा, लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, ऐसे हो गया। अब कॉस थीटा कॉस टू थीटा के बराबर कब होगा? जब इसको ऐसे लिखा जाए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 360 माइनस थीटा। सो इस बात से क्या समझ में आया कि थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। सो दिस एम्प्लाइज 2 थीटा को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 3 थीटा। सो 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू आई 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएट में डालकर, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर में थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 इंटू 2। वो इंटू 2 जो है वो अलजेब्रिक 2 है, इसलिए 2 बाहर यहाँ लिखेंगे इसको। सही है, बात समझ में आ गई। सो ए बी ये हो गया माइनस ऑफ साइन 120 डिग्री होता है ना, प्लस 2, यहाँ पर कितना हो गया? साइन 4 पाई बाई 3। व्हाट डू यू मीन बाय 4 पाई बाई 3? राइट साइड पे चेक करके देख लो आप। ठीक है, 4 पाई बाई 3 का मतलब होता है 4 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 240। तो आपको साइन 240 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 240 है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और साइन 120 डिग्री है पॉजिटिव। ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव, ये बाहर है नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। और ये वाली वैल्यू भी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इज ओवरऑल इज नेगेटिव। सो हेंस मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। सो ए बी ये नेगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम।
मैक्सिमम वो जो वैल्यू है आपका थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया आपका क्या था, ए बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सो देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ए बी ये कितना हो जाएगा, साइन 2π/3 माइनस साइन 2π/3 कॉस 2π/3। ठीक है, तो दिस इज ए बी। साइन 120 डिग्री कितना होता है, साइन 120 डिग्री होता है cos 30, cos 30 मतलब √3/2 माइनस √3/2, और cos 120 डिग्री होगा साइन 20 साइन 30 1/2 माइनस में। ठीक है, सो दिस विल बिकम्स ए बी इंटू ये √3/2 प्लस प्लस हो गया ये √3/4, तो √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/4। तो मतलब क्या हुआ कि √3 और ए बी अपॉन 2 नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1/2, तो 3/2। सो दिस विल बिकम्स 3√3 ए बी अपॉन 4। ठीक है, ये एरिया मैक्सिमम आ गया आपके पास, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि फ्लोटिंग पॉइंट जो हैं वो इस तरीके से एलिप्स में लिखे जाते हैं, बस इतनी सी बात को याद रखो, नथिंग एल्स। बाकी तो सिंपल मैथ्स ही हमने डाली है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन इंस्क्राइब इन एन एलिप्स। ओके, अगेन एलिप्स आ गया, तो मैं क्या काम करता हूँ कि ये फिगर मेरे को दोबारा चाहिए, सेम फिगर दोबारा चाहिए। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन अब इसमें केवल मेरे को ट्रायंगल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए उसका रेक्टेंगल, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट का बिहेवियर कंसेप्ट वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं को चलो मैं ये लाइन पूरी डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड द आई नीड अ रेक्टेंगल, and the rectangle could be like this one, and this one. Clear? So अब इस कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखोगे आप, अगर ये देखो ध्यान से समझो, मेन गेम फ्लोटिंग पॉइंट इसी तरीके से ही लिखने होते हैं। हाँ, ये a cos थीटा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो मैंने आपको बताया था, अभी बी क्या है, a cos थीटा कोमा 0, ऊपर जा रहा है b साइन थीटा, तो नीचे जाएगा तो हो जाएगा माइनस b साइन थीटा, तो नीचे वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा कोमा माइनस b साइन थीटा। इसी तरीके से जो लेफ़्ट साइड वाला कोऑर्डिनेट होगा, इसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और y का पॉजिटिव, तो मीन्स माइनस a cos थीटा कोमा b साइन थीटा। और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, माइनस a cos थीटा कोमा माइनस b साइन थीटा। बस। सो अब इसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर मेरे को निकालना है तो लेंथ इज दिस वैल्यू एंड ब्रेड्थ इज दिस वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक a cos थीटा और a cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2a cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक 2a cos थीटा, ये b cos थीटा, ये b साइन थीटा, तो हो गया 2b साइन थीटा, तो टोटल एरिया हो जाएगा 2a cos थीटा इंटू 2b साइन थीटा। तो नाम दे दें हम थोड़ा सा, तो हमने नाम दिया हुआ था, अब इसकी यहाँ पर हमने a लिखा था ना, a की यहाँ ज़रूरत नहीं है, a का मैं नाम देता हूँ यहाँ पर a b c d, यहाँ b नाम दे दिया a d c e, तो ट्राइंगल आप ए डी सी ई देखो, ए डी सी एंड ई, इस ट्राइंगल को आप चेक करो। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए डी सी और ई, ए डी सी और ई इज इक्वल्स टू ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। ए डी है आपके पास, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, लेंथ चेक करो, टोटल तो 2a कॉस थीटा हो गई ना। सो एरिया इज इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा इंटू 2b साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, एक 2a और b ऐसे लिख लो और एक ऐसे लिख लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एरिया। इससे क्या होगा, ये 2ab कांस्टेंट और ये बन गया साइन 2 थीटा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो, dA बाई डी थीटा, 2ab कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस 2 थीटा इंटू 2। ठीक है, फिर डबल डिफ्रेंशिएट डी स्क्वेयर ए बाई डी थीटा स्क्वेयर। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 4ab तो आ गया, सो 4ab। अब कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, सो दिस विल बी माइनस 8ab साइन 2 थीटा। अब ध्यान से सोचो मेरी बात, थीटा की वैल्यू जो है एक्यूटी रखोगे 0 से लेकर 90, नहीं तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 90 180 हो जाएगा। अब अगर 0 से लेकर 90 तक रखोगे तो क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगी, मतलब इस पूरे एंगल की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट तक ही रहेगी। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। तो एज थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90 रहेगी, तो साइन 2 थीटा जो है, 2 थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 180 हो जाएगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू विल बी पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव आया हुआ है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, हेंस मैक्सिमम। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू dA बाई डी थीटा को हमने 0 के इक्वेट किया। सो dA बाई डी थीटा आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ आपको, 4ab cos 2 थीटा, ये है कि नहीं है, 4ab cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। ठीक है, दिस एम्प्लाइज थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। ठीक है, थीटा की सबसे पहली वैल्यू 90 पे ही आती है। सो व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आनी चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन थीटा जो है वो कितना हो, पाई बाई 4। सो थीटा पाई बाई 4 आया। अब देखो वैसे ध्यान से देखो, थीटा पाई बाई 4 आ गया, जब थीटा यहाँ पाई बाई 4 लिखोगे तो 2 इंटू पाई बाई 4 कितना हो गया, 90। साइन 90 कितना होता है, 1 पॉजिटिव, तो ये पूरा आंसर नेगेटिव आ गया ना। तो वैसे भी समझो या ऐसे भी समझो, ये थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड विजन है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, आप ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालो, थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, यहाँ साइन 90 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो -8ab इंटू 1 हो जाएगा लेस देन 0, तो भी ठीक है। आपने ये दिखा दिया है तो भी ठीक है। ठीक है, जैसे आपको पसंद लग रहा है, मैंने आपको दोनों बता दिए, दोनों लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको मैंने बता दिए। सो a इज इक्वल्स टू थीटा जो है वो पाई बाई 4, एरिया आपका क्या था, 4ab cos थीटा, तो 4 ये तो है एरिया, 4ab cos 2 थीटा,
सो 4AB cos नहीं 4AB एरिया तो आपका एरिया तो आपके पास यहाँ है 2AB sin 2 थीटा, तो डिफ्रेंशिएट है। एरिया क्या है 2AB sin 2 थीटा, तो 2AB sin 2 into π/4, so this will be 2AB sin 90 degree π/2 है sin π/2, sin π/2 1 होता है, तो 2AB into 1, देयरफॉर मैक्सिमम एरिया जो होगा वो 2AB स्क्वायर यूनिट होगा, एरिया मैक्सिमम। क्लियर, आसान है। मेन गेम बच्चों बार बार बोल रहा हूँ, मेन गेम किस चीज़ की है, ये फ्लोटिंग पॉइंट समझ लो बस आप, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट याद रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सिंपल मैथ्स लगाइए हमने। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आज जनरल क्वेश्चन है, आज पूरा मूड है कि इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो मेरे साथ आप बने रहो, ठीक है, थको नहीं। 2-3 क्वेश्चन और करने हैं बेटा। एक ये हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल वाला है, एक ये डिस्टेंस वाला है, और ये ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है। 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आज ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, कर सकते हैं तो थोड़ा सा दम लगा लो, चैप्टर कर लो। ये दोनों क्वेश्चन जो आपने करे ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ठीक है, A point on the hypotenuse of the right angle at a distance of A and B from the side of the triangles। तो पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। लो बना लिया, थोड़ा सा इसको रब कर दिया। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। दिस पॉइंट, a point on the hypotenuse is at a distance A and B from the sides of the triangle। जिस साइड पे ये जो पॉइंट है, ये इस साइड से डिस्टेंस और इस साइड से डिस्टेंस बता रहा है A एंड B। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं। सो ठीक है, तो ये वाले मेरे पॉइंट, ये जो डिस्टेंस आ गए बच्चों, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे दिया A और इस डिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने B। मान लेते हैं ये तो अब सीधी, ये तो राइट एंगल ही बनाया ना हमने, तो दिस एंगल इज़ थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, कोई भी एंगल हमने मान लिया थीटा। ठीक है, सो अब इस कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं। ये A हो गया, ये O, ये B। ठीक है, ये पॉइंट नाम दे दो L, इसका नाम दे दो M, इसका नाम दे दो P पॉइंट। ठीक है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज, अच्छा मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज आई हैव नॉट रिटर्न, सो इसको पहले लिख लेना चाहिए था मुझे। इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको क्या बतानी है, A 2/3 प्लस B 2/3 रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, तो शक्ल से गंदा सा दिख रहा है आपको, ठीक है, डोंट वरी। चलिए शुरू करें। हमारे को जो है एरिया मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ A एंड B। बस इस बात को ऐसे समझो, इसकी लेंथ निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ A एंड B। अब A और B के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को एक बात बताओ, ये A दिया हुआ है तो AP की लेंथ आ जाएगी भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल PAL परपेंडिकुलर है PL, हाइपोटेन्यूज है AP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो आई नीड AP, सो दिस इम्प्लाइज AP विल बी इक्वल टू PL अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, सो AP विल बी इक्वल टू PL कोसेक थीटा।
ऐसे मेरी ये AP आ गई इन द टर्म्स ऑफ PL, मतलब PL इज A, ठीक है। और एक थीटा आ गया, मतलब A और B तो कांस्टेंट है, वेरिएबल पार्ट तो थीटा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप BP भी निकाल लो इन ट्राइंगल, ये वाला BMP, इन ट्राइंगल BMP। बेस है आपके पास PM, हाइपोटेन्यूज है BP, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। तो आपको BP निकालना है तो क्या हो जाएगा, PM अपॉन कॉस थीटा। तो दिस विल बी PM इंटू सेक थीटा। आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका AB, वो कैसे लिख सकते हैं हम उसको, AP प्लस BP। AP आपने अभी निकाला, देखो AP आपने अभी तो निकाला है, चेक करो ऊपर लिखा हुआ है PL कोसेक थीटा। BP भी निकाला अभी आपने, PM सेक थीटा। PL को कैसे लिखा है आपने, A, तो A कोसेक थीटा, PM इज B सेक थीटा। ये हो गया AB लेंथ है, तो AB को लेंथ मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो DL बाय डी थीटा। A तो बाहर आ गया, कोसेक थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। B का क्या होता है, B सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। ये DL बाय डी थीटा हो गया। अब डबल डिफरेंशिएट कर दो, D स्क्वायर L बाय डी थीटा स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस A कॉट थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले क्या होगा, कोसेक थीटा कॉट थीटा, और माइनस में, अच्छा माइनस इसका काम करो, इसको माइनस ऐसे बाहर लिख दो, ठीक है। कोसेक थीटा कॉट थीटा और कॉट थीटा तो है ही, और माइनस का साइन भी रहेगा, ठीक है ना। A का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो माइनस ऑफ A, ठीक है। फिर अभी आपने कोसेक का किया है, अब करो कॉट का। कॉट का क्या डिफरेंशिएट होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस ये B सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस B सेक थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, ये हो गया प्लस A कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा प्लस B सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस B सेक क्यूब थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये थीटा की वैल्यू कभी भी ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकती, 0 से 90 के बीच में ही रहेगी ना। एक ट्राइंगल में एंगल एक 90 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो दूसरा एंगल जो है वो 0 से 90 के अंदर ही रहेगा, 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब थीटा जो है लाइज बिटवीन फर्स्ट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स वहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव ही आएगा और बीच में पॉजिटिव के निशान है ही। सो दिस मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0, हैंस मिनिमा। क्या निकालना था, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा। देखा अपने आप निकल गया, आपने कुछ दम थोड़ा लगाया, सही ढंग से काम करोगे ना सही आएगा अपने आप। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, DL बाई डी थीटा को डिफरेंशिएट 0 के इक्वेट करेंगे। फॉर मिनिमम वैल्यू DL बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 0।
सो इसको हम 0 के इक्वेट करने जा रहे हैं और कुछ वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो करें शुरू। इसे मेरे को ना पसंद है साइन कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो कर लेता हूँ। -a कॉसेक को लिखा 1/sin थीटा, कॉट को लिखा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस b सेक थीटा को लिखा 1/cos थीटा, tan को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस विल बिकम्स, इसको इक्वल टू 0 करना है। तो न्यूमिनेटर चेक करें तो क्या आ रहा है, -a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा -a cos क्यूब थीटा, -a cos क्यूब थीटा प्लस b साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल कम्स टू 0। सो दिस विल बी -a cos क्यूब थीटा प्लस b साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो इसका ये मतलब हुआ कि b साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, यहाँ हो जाएगा a अपॉन b। तो इसका मतलब हो गया tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू a का क्यूब रूट और b का भी क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट बोथ साइड कर दिया ना, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लॉजिकली क्या देखें तो ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा देन, अगर परपेंडिकुलर आ गया आपके पास a/1/3, बेस हो गया b की पावर 1/3, बेस लिखना चाहिए ना, b नहीं लिखना चाहिए ना, बेस हो गया b की पावर 1/3। देन हाइपोटेन्यूज क्या होगा बताओ। हाइपोटेन्यूज होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अरे यार देखो ना, क्यों परेशान होते हो। a की पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a की पावर 2/3 नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलो अब हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। आपको निकालना क्या था, लंबाई। आपको लेंथ बतानी है और ए बी की टर्म्स में बतानी है। तो लेंथ आपने क्या निकाली थी, a cosec थीटा b sec थीटा। सो लेंथ है a cosec थीटा प्लस b sec थीटा। इसका मतलब a cosec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आपके सामने लिखा हुआ है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 रूट में अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपके पास a की पावर 1/3 प्लस b सेक थीटा। सेक थीटा होता है क्या, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज तो फिर वही रहेगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस है आपका b की पावर b रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, गुड। अब देखो क्या हो रहा है, आंसर आ गया, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पावर है 1 और ये है 1/3, तो 1 में से माइनस कर दोगे 1/3 तो इट बिकम्स 2/3, ये बिकम 2/3, ठीक है। तो ये भी बिकम 2/3। तो इसको अगले स्टेप पे ऐसे लिख दूँ,
ए की पावर 2/3 और प्लस बी की पावर भी 2/3, ऐसे करके। और ये जो पूरा नंबर है ये रूट में, ये तो कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसे कॉमन करके लिख लेते हैं। कैसे? ऐसे, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और इसे आपने रूट में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर देखो, फिर गेम बन रही है। देखो, ये नंबर और ये नंबर तो सेम ही है। सो इसको आप ऐसे अगर लिख लो, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 ऐसे लिखा, और ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और इसकी पावर लिखी हुई है 1/2। तो क्या बन गया? ए की पावर 2/3 प्लस बी रेज़ टू पावर 2/3, और पावर बन गई 1 + 1/2, 1 + 1/2 बिकम्स 3/2। 3/2 आ गई ना लेंथ? हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था शायद, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। 2/3 2/3 3/2, ठीक है ना? हैप्पी? एक बार नज़र मार लो दोबारा। क्या किया हमने? सबसे पहले इस पूरे हाइपोटेन्यूज को इस ए और बी की टर्म्स में लिख लिया, ठीक है, और थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पर मेरा आया। अब यहाँ चाहो तो वैल्यू निकालो, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली देख लोगे तो यहाँ वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, पता है। नहीं तो आप ये वैल्यू निकालो, फिर आप देखो ध्यान से वैसे तो। नहीं तो क्या होगा, ये सॉल्व करा, सॉल्व करते करते tan थीटा की वैल्यू आई ABQ। इससे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ गया ना। आप इन सबकी वैल्यू को उठा करना यहाँ लिखना पड़ेगा, cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, tan cot थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सबकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और फिर बताओगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। तो अगर थोड़ी बुद्धि खोल के रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना ही ज़रूरी है। बाकी तो सिंपल धीरे धीरे मैथमेटिक्स ही कर रही है, और उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं मारी है हमने, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़े। AP एंड BQ आर 2 वर्टिकल पोल्स ऑन A एंड B रिस्पेक्टिवली। 2 पोल्स हैं। AP जो है वो 16 सेंटीमीटर का है, और BQ जो है वो 22 मीटर का है। मतलब 2 आमने सामने पोल हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो एक हमने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, और एक थोड़ा सा बड़ा बना दो जी। बना दिया। तो छोटे वाला है AP, और दूसरा है BQ। AB जो है वो 20, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20। देन फाइंड द डिस्टेंस R ऑन AB। R जो है पॉइंट कहीं AB के ऊपर है, सच दैट, ये R है, सच दैट RP², अच्छा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज़ मिनिमम, ठीक है। तो जब ज्वाइन कर दें, ये एक इससे आप ज्वाइन करो, और ये इससे ज्वाइन किया, थोड़ा सा गंदा हुआ। कंप्यूटर अपने आप डिस्टर्ब करता है सिस्टम को, कभी कभी तो अच्छा बनाता है, लेकिन कभी कभी बहुत दुखी भी करता है। सो दिस इज़ माई पॉइंट इज़ R। ये है मेरा 16, ये है मेरा है 22। ओवरऑल इसके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो है 20, ठीक है, ये है 20 ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो अब इसको करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मान लेते हैं x, यहाँ से लेकर यहाँ तक x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 - x, ठीक है। तो दिस इज x, दिस इज 20 - x। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 - x है। अब आगे आपको क्या निकालना है, सच दैट AP² RP² BQ², ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज़ मिनिमम। तो आपको ये बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस शुड बी मिनिमम यू वांट, ओके। तो और तो कुछ नहीं है, तो D डिस्टेंस बोल देते हैं इसको। सो D = क्या हो गया,
आर पी स्क्वायर प्लस बी आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर बेटा, ये दिस इज आर क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर शुड बी मिनिमम, ये हाइपोटेन्यूज एक जैसी होनी चाहिए। चलो तो अब ये क्या होगा, अगर ये 16 है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लो स्क्वायर रूट से भी झंझट उसने झमेला सॉल्व करवा दिया, ठीक है। और आर क्यू स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, वो होगा 20 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया डी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारे को इसको आसान कर लेना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो बात बनेगी आराम से, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप, क्या होल स्क्वायर कर रहे हो। तो सिंप्लीफाई दिस, दिस इज 16 स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 22 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स। सो सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, स्क्वायर माइनस, मैं सिंप्लीफाई करके सीधा लिख रहा हूँ, माइनस 40x तो है ही, और होल स्क्वायर को सॉल्व करके लिख दिया 1140, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डी डिस्टेंस बॉन x, सो दिस विल बी 4x माइनस 40, फिर डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, सो दिस इज 4 greater than 0, hence minima, so for minimum value 4x माइनस 40 जो है वो क्या होना चाहिए 0 के बराबर, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 40/4 इज इक्वल्स टू 10। सो इसका मतलब डिस्टेंस विल बी मिनिमा व्हेन x is equals to 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस भी निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस भी निकालना है, एंड डिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड डिस्टेंस विल बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 10 प्लस 1140, तो 200 माइनस 400 जमा 1140, तो माइनस 200 हो जाएगा माइनस 940, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस 940, यूनिट जो भी है मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो, इमेजिन करो कि ये दो खंबे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आपको रस्सी बांधनी है ना, तो आपने डिस्टेंस बता दिया कि सेंटर में बांधो भैया इसकी रस्सी, तो आपकी रस्सी कम लगेगी, सही है। तो ये एक रियल लाइफ क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उसको समझो तो, ठीक है, आसान है। चलो एक क्वेश्चन और है और हमारी सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे वैसे तो हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एट दिस स्टेज दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय सीरीज़, ठीक है। 10 लेक्चर के अंदर आज हमने ये चैप्टर लगभग ख़त्म किया, 37 क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करवाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेपीजियम अदर देन, अच्छा द लेंथ ऑफ द ट्रेपीजियम ऑफ द 3 साइड्स अदर देन बेस इज इक्वल्स टू 10, मतलब एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम बना लें पहले, ऐसे 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 और ऐसे। उसने बोला है ट्रेपीजियम की सारी साइडें 10 हैं, बस बेस को छोड़ दो, तो इसका मतलब दिस इज़ 10, दिस इज़ 10, दिस इज़ 10, ठीक है।
ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन ने नहीं दिया, ट्रेपीजियम उसने बोल दिया। कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बताओ मैक्सिमम कब होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि हमने ये इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब ये सामने वाली साइड भी क्या होगी, 10 ही होगी, ठीक है। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर। अब हमारे को ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम करने के लिए क्या चाहिए, ये ट्राइंगल्स का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, और इसके लिए हमको चाहिए असली में हाइट। सो दिस इज माई एक्स। अब ये क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड की डायमेंशन जो है वो बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है मेरा ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। तो इसको मैंने x और x लिख लिया, ठीक। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई। अब उसके बाद आपका जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। फिगर का नाम दे देते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है। सो AE कैसे निकालोगे, तो AE निकालोगे आप AF स्क्वायर माइनस FE स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। सो AF स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, FE स्क्वायर इज x का स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है। अब आपको एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि FC प्लस AB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज AE। कैसे लिखोगे, हाफ FC इज कितना है, FC बताओ 10 और x 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x प्लस AB ऊपर देख करो 10 लिखा हुआ है, AE अभी आपने निकाला है रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले ऊपर कॉमन यहाँ आ गया है, तो क्या बचा है, ये क्या होगा, देखो 2x प्लस 20, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 10, और यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे रूट है 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, एरिया इज इक्वल्स टू x प्लस 10 और रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएट करो, dA/dx, ठीक है। पहले x प्लस 10 को किया तो x का तो 1 हो गया, ठीक है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 10 रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस 2x। यहाँ तक सही है। अब 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, चेक करो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा x इससे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर 10x माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x होल अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो क्या दिख रहा है आपको, 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x होल अपॉन में रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंशिएट हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर ढंग से लिख दिया जाए, सो दिस इज 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन में रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास dA/dx। अब क्या करें,
फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है, डबल डिफरेंशिएट कर दें। चलो पहले डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी स्क्वेयर ए बाई डी एक्स स्क्वेयर 100 माइनस एक्स स्क्वेयर है रूट में, ठीक है, अपॉन में न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 10x माइनस 4x माइनस 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वेयर। इसको ऐसे लिखो ब्रैकेट में, गलती नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर अब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सो दिस विल बी 1/2 रूट एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x हो गया, होल अपॉन डिनोमिनेटर 100 माइनस एक्स स्क्वेयर रह गया, रूट तो ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो ये जो अपॉन वाला है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ये रूट ख़त्म कर देगा और ये रूट नीचे आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे लिख दो, तो दिस विल बी 100 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 10 माइनस 4x माइनस 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वेयर। और यहाँ पर देखें तो x से x कैंसिल हो गया, ये रह गया x अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, अपॉन डिनोमिनेटर वो तो नीचे आ जाएगा, ऊपर रह गया 2 से 2 पहले कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो बचेगा माइनस एक्स और ये माइनस और माइनस से लड़ाई करके हो जाएगा प्लस, ऊपर यहाँ पर बचेगा x इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो x इससे मल्टीप्लाई होने वाला है और ये नंबर हो गया प्लस होल अपॉन में डिनोमिनेटर, और नीचे रह जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर बन जाएगी, एक और रूट भी आ जाएगा इसके साथ, मतलब पावर 3/2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगले स्टेप पे चेक करो। अब यहाँ पर कुछ प्योर नहीं दिख रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ दिखाई दे जाए या नहीं दिखाई दे जाए, पर वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट dA बाई dx को आपने 0 के इक्वेट किया, तो इसका मतलब 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वेयर होल अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वेयर को 0 के इक्वेट किया। तो अब देखो ये पहले वहाँ चला गया, 0 हो गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो इक्वेशन क्या बच गई, वो इक्वेशन क्या बच गई, यहाँ बचेगी 50, यहाँ बचेगी 5x और यहाँ बचेगी एक्स स्क्वेयर, सामने आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लो, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये आराम से मेरे को फैक्टर वाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 10 और प्लस 5, ठीक है। तो माइनस 10 तो हो नहीं सकता, डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, डायमेंशन कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। और जब x इज इक्वल टू 5 है तो डबल डिफरेंशिएट में पुट कर लो, मतलब कि यहाँ पर, अरे बड़ा लंबा है भैया काम करना था। सो डी स्क्वेयर ए बाय डी एक्स स्क्वेयर में x इज इक्वल टू 5 पुट तो करना तो पड़ेगा भैया। चलो करो, ये सामने लिखा हुआ करते जाओ। 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75। ये कितना होगा, 5 4 द 20 माइनस 20 माइनस 10 कितना होगा, माइनस 30 प्लस 100 माइनस ये कितना होगा 50, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 टू द 50, 50 इंटू 50, ये तो हो गया 0, ठीक है। ये 100 देखो यहाँ पर होगा 10 5 द 50 और ये भी 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, माइनस 50 इज माइनस 100 प्लस 100, तो दिस विल बिकम 0, 100 माइनस 100, सो इंटू एक्स अपॉन कुछ भी हो जाए, चलो अपॉन भी कर लो, अपॉन लिखा,
यहाँ पर है 100 माइनस 5 का स्क्वायर इज 75 और ये 75 रूट में, तो एक है 75 और एक है रूट ऑफ 75। सो दिस इज़ ओवरऑल लॉजिक, समझो आप। देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू 0 हो गई, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। बस तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अब तो आपको समझदार हो भाई। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो सीरीज़ का, लेस देन 0 हैंस मैक्सिमा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। एरिया निकालना है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, यस एरिया निकालना है। तो एरिया आपने क्या निकाला था यहाँ पर, x + 10 100 माइनस 5 स्क्वायर हैंस मैक्सिमम, और एरिया क्या होगा x + 10 मतलब कि 5 + 10 इंटू 100 माइनस 5 स्क्वायर, तो दिस इज़ 15 इंटू रूट ऑफ 75। 15 इंटू रूट ऑफ 75, रूट ऑफ 75 होता है हमारा 25 इंटू 3, तो 5 बाहर आएगा। हाफ कहाँ गया, हाफ भी तो होना चाहिए ना। So this will be 15 into 5 root 3, 75 root 3 यूनिट स्क्वायर। लेट मी चेक कि कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कि हमारा जो एरिया है वो 2x ठीक है। सो आवर आंसर विल बी 75 रूट 3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझदार हो आप। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 75 रूट 3, ठीक है बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई बोर्ड में 2-3 बार आया हुआ है, 3 बार से ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर। तो क्वाइट इम्प्रेसिव। सो बच्चों आज हमने किया क्वेश्चन ख़त्म। ये पोल वाला क्वेश्चन हमने ख़त्म किया, ट्राइंगल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एलिप्स वाला, एलिप्स में रेक्टेंगल, एलिप्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसके पीछे का जो ये बेसिक आइडिया था, इस बेसिक आइडिया को मैं थोड़ा सा फेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। ये कुछ एक कंसेप्ट है याद रखने के लिए, मतलब ये आपको एग्ज़ाम में नहीं भी दिखाओगे, ये एग्ज़ाम में दिखाने के लिए वैसे है नहीं है, ठीक है। सो आई एम पुटिंग इट इन द बॉक्स दैट इट इज़ नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो मैं लिख दूँ यहाँ पर नॉट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो इन दिस वे आज हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म, टॉपिक हुआ ख़त्म, मैक्सिमा मिनिमा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल लाइफ टॉपिक है, पता है। ये चीज़ अगर आपको आती हो, फंक्शंस मालूम हो, तो आपके उसके मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यू नो। प्रॉफिट फंक्शन मालूम चल जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रेवेन्यू, मिनिमम रेवेन्यू। ये मैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको n नंबर ऑफ जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो जैसे जैसे और एप्लीकेशन आएगी वी विल बी इन टच।